अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अदनान नसीब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सेंसटेक्स, कॉर्पोरेट एंड टैक्स कंसल्टेंट फर्म। आज हम बात करेंगे चूजिंग द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर। अब आप को काफ़ी अर्सा हो गया है जॉब करते करते और आप हमेशा सोचते हैं कि क्यों ना अपना काम शुरू किया जाए, लेकिन आपको कोई वे आउट नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी बारे में कि हमारे पास लीगल पैरामीटर क्या है, कि किस तरह से हम अपना जो स्टेटस है एम्प्लॉयर से बिज़नेस ओनर का किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको फेस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखना चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जिट स्ट्रेटजी बनाएंगे। हम की जॉब से अब हम निकल रहे हैं, तो जॉब से निकल रहे हैं तो हमें एक मिनिमम अमाउंट चाहिए जो कि हमें अपने जिसको कहते हैं ना किचन एक्सपेंस निकालना है, क्योंकि हम बहुत यूज़ टू हो गए हैं हर महीने की पहली तारीख को हमें तनख्वाह आती है और हम काम करें ना करें तो हम यूज़ टू हो चुके हैं कि जी अब तनख्वाह आएगी और हमारा मामला चलता रहेगा। लेकिन बिज़नेस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आप अपना माइंड मेकअप करें कि बिज़नेस में ऐसा नहीं है। बिज़नेस में ऐसा है जितना आप काम करेंगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, जब काम करेंगे तब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। दिस इज़ द बेसिक लॉ ऑफ बिज़नेस। ठीक है जी। कैरियर ट्रांजेक्शन है, अब आपका कैरियर चेंज हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अकाउंट्स मैनेजर की पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और अब आपने सोचा कि यार क्यों ना हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करें, या आप एक रियल्टर की पोजीशन पे बैठे हुए हैं, एक सेल्स एजेंट है और आपने सोचा है कि क्यों ना हम अपना एक रियल एस्टेट बनाना शुरू करें और रियल्टर बन जाएं। तो आपको अपनी एस्पायरेशन डिफाइन स्केलेबिलिटी करनी पड़ेगी, यानी कि आपने टारगेट करना है कि मुझे कितना मिनिमम अमाउंट कमाना है हर महीने या एनुअली हमें कितना अमाउंट कमाना है, ताकि वो चीज़ जो कि मैं अभी एज अ रियल्टर कमा रहा हूँ वो उससे ज़्यादा हो। ठीक है, ये हो गया कैरियर ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म विजन। फिर दूसरी बात ये तो नहीं कि हम कुछ अर्से बस काम करेंगे, उसके बाद जहाँ देखा स्विच कर लिया, कि यार यहाँ पर फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ अर्से आपने रियल्टर का काम किया, कुछ अर्से आपने गारमेंट्स का काम कर लिया, कुछ अर्से आपने कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया, कुछ अर्से आपने कैटल फार्मिंग का काम कर लिया। तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ये पर्सपेक्टिव भी देखना होता है कि क्या आप एक कैरियर सेलेक्ट कर रहे हैं और उसी में ग्रोथ लेना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म विजन अगर आपका है तो यकीनी तौर पे किसी ना किसी एक फील्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आप स्विचिंग करते रहेंगे, हाँ वो अलग बात है कि अगर आप एक स्टेबल हो जाएं, एक प्रिंसिपल बिजनेस हो जाए, उसके बाद आप किसी सब्सिडरी बिजनेस में जाते हैं, दिस इज़ अनदर थिंग। बट अगर आप इनिशियल स्टेज में एक बिज़नेस को का ब्रेक इवन रीच नहीं किया और आप दूसरे बिज़नेस की तरफ जाना शुरू कर दिया, तो ये भी एक आपके लिए डिसएडवांटेज होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें सोचना है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल इमेज की एंड ब्रांडिंग की, कि हमने एक ब्रांड बनाना है तो हमें उसके लिए ब्रांडिंग करनी है, सही ना, एक इमेज बनाना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक सैलून बना रहे हैं, अगर हम एक ब्यूटी पार्लर बना रहे हैं, तो हमें एक ब्रांड बनाना है कि जी ये नाम, और इस नाम से आप जो भी बंदा सोचे ना तो कहेगा यार पहले हमने उधर जाना है। तो मैं वो ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकता, इसलिए आपके भी माइंड में चलना शुरू हो गया होगा कि अगर आप ब्यूटी पार्लर का नाम सोचें तो फिर यकीनी तौर पर कुछ 2-4 नाम ही जो फ़ौरन माइंड में क्लिक कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अगर आप डायपर्स के बारे में सोचें तो आपको यकीनी तौर पे कुछ नाम क्लिक्स करते हैं, वो ब्रांड है। अगर आप ड्रिंक्स के बारे में सोचें तो आपके नाम पे फ़ौरन क्लिक कर सकते हैं कुछ ब्रांड जो कि वो ब्रांड है। तो उन्होंने वो ब्रांडिंग की है, उस पर मेहनत किया, तो वो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ठीक है जी, तो वो भी आपने सोचना है। फिर रिस्क टॉलरेंस, क्योंकि देखें जो एम्प्लॉय होता है सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा यहाँ पर आती है कि एम्प्लॉय जो है वो रिस्क टॉलरेंस नहीं होता, वो रिस्क बेयर नहीं करता। वो कहता है यार मुझे रिस्क ना मिले, बस रिवॉर्ड मिलता रहे मिनिमम। तो ये याद रखिएगा, लो रिस्क लो गेन, नो रिस्क नो गेन एंड हाई रिस्क हाई गेन। तो ये प्रिंसिपल है रिस्क का, तो इसको आपने मद्देनज़र रखना है कि अगर आप हाई रिस्क लेंगे तो यकीनी तौर पे इंशाल्लाह हाई रिस्क के बाद जो है ना हाई रिवॉर्ड और हाई गेन मिलता है। ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, तो कोई रिस्क नहीं है, ना कुछ रिवॉर्ड है, आप सुकून से बैठे हुए। ठीक है जी। लायबिलिटी प्रोटेक्शन, ये याद रखिएगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, अब आपके पास कितनी कैपेसिटी है, उस इन्वेस्टमेंट के पीछे बैकअप कितना है, कि अगर ये डूब गया तो मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो ये ज़रूरी है कि अपनी लायबिलिटी प्रोटेक्शन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपने ज़रूर सोचना है।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन देखिएगा, वन मैन आर्मी तो हो नहीं सकता कोई। आपके पास कितनी अच्छी टीम है, बिकॉज बिजनेस इज़ ऑल अबाउट योर टीम मैनेजमेंट। तो आपके पास टीम कैसी है और वो टीम में आप किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बर्डन जो है ना वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि किसका क्या रोल है, किसने क्या चीज़ देखना है। तो ये जिसको कहते हैं बिज़नेस स्ट्रक्चर, बिज़नेस स्ट्रक्चर ज़रूरी है। इसको कहते हैं, इसको आम अल्फाज में ये कह लें कि ये जो है वो कंट्रोल हायरार्की कहलाती है कि आप किस तरह से लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव रोल देते हैं और उस रोल में वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टैक्स इम्प्लीकेशन एंड लीगल कंप्लाइंसेस। देखिए जी, अब तक आप तो एम्प्लॉयज़ थे, तो आपको पता था कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको टैक्स काट के सैलरी दे देता है, तो आपके ऊपर कोई टैक्स बर्डन नहीं होता। लेकिन अगर आप बिज़नेस का सोच रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि जी टैक्स आपको डायरेक्ट ख़ुद पे करना है। ठीक है, खुद असेस करना है, ख़ुद पे करना है। अगर आप रेगुलेटिंग बॉडी और रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो टैक्स कलेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं उसके साथ आप टैक्स लॉस को मीट नहीं करते और आपने टाइम पे पेमेंट नहीं की, तो आप पे जो है वो टैक्स पेनल्टीज़ इम्पोज हो सकती हैं। सही है, फिर लीगल कॉम्प्लिकेशन आप फेस कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपने टैक्स प्लानिंग करनी है कि जो मैंने प्रोडक्ट बेचना है उसको किस कॉस्ट में बेचना है। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, टैक्स इंक्लूड करके उसकी कॉस्ट निकालनी है आपने कि हाँ ये चीज़ इसको टैक्स के साथ हमें इतने का पड़ेगा, दैट्स वाई देन फिर हमें ये प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है जी। अच्छा, लीगल कंप्लाइंसेस क्या होती है? अच्छा, ये तो टैक्स इम्प्लीकेशन होता है। लीगल कंप्लाइंसेस क्या है? लीगल कंप्लाइंसेस ये है कि आपका बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि हर बिजनेस स्ट्रक्चर पे अलग अलग लीगल बाइंडिंग आती है, टैक्स रेट्स अलग होते हैं, टैक्स के कानून अलग अप्लाई होता है। ठीक है जी। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। अगर आप एक सेड बेस्ड कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसको कहते हैं प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर बिजनेस हु एंजॉय ऑल प्रॉफिट्स एंड लायबिलिटी अलोन, तो ये बहुत इजी है ओपन करना, आसान है, इसकी कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस इतनी नहीं है। ठीक है, इसमें टोटली रिवॉर्ड आपका है और टोटली लीगल बाइंडिंग यानी कि लायबिलिटीज़ जो है वो सारी आपके ऊपर आती है। ठीक है जी। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ जिसको कहते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, बट वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि अगर हमने इसमें डिस्कस करना शुरू किया तो ये वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर दूसरा स्ट्रक्चर आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आप 2 पार्टनर मिलकर भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। 2 और मोर ओन अप टू 20, यानी कि 2 से 20 पार्टनर तक ऑफ बिजनेस विद अ कॉन्ट्रैक्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लायबिलिटी। इसमें आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो शेयर हो जाती है, जिसने इन्वेस्टमेंट की है और उसका प्रॉफिट इतना होगा, उसी तरह से उसकी लायबिलिटी भी इतनी होती है। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाने के लिए बता दूं कि अगर एक बंदा, अगर आप 2 मिल के पार्टनर हैं, फॉर एग्जांपल 50-50% के ओनर हैं आप लोग दोनों। ठीक है जी। तो अगर प्रॉफिट होता है आपको 1 लाख रुपए, तो 50,000 एक पार्टनर की प्रॉफिटेबिलिटी पे चली जाती है, यानी कि उसका पोर्शन है, और जो 50% यानी कि 50,000 रुपीज़ वो सेकंड पार्टनर का पोर्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लॉस हो जाता है, लॉस होता है और वो लॉस होता है, फॉर एग्जांपल 20,000 का लॉस हुआ है किसी साल, क्योंकि बिजनेस का लॉ है, मैंने आपको बताया प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अब 20,000 का जब लॉस हुआ है तो लॉस भी आप दोनों ही शेयर करेंगे, यानी कि दोनों पार्टनर ही शेयर करेंगे, जिसका रेशो बनेगा 50-50% अकॉर्डिंगली, और अमाउंट बनेगी 10,000। ठीक है, तो पार्टनर ए और पार्टनर बी दोनों लायबल हैं 10,000 अपनी पॉकेट से पे ऑफ करने के लिए उस पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, बाद औक़ात अगर आपकी कंपनी में कैश फ्लो है तो फिर वो पे ऑफ नहीं करना होता, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड ज़रूर होते हैं। ठीक है जी। और बाद औक़ात कैश फ्लो अगर आपका डाउन है तो फिर आपको अपनी पॉकेट से भी पे करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, कंपनी आप बनाना चाह रहे हैं। अब आप कहते हैं जी मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता हूँ और मेरे पास अच्छी टीम भी है और डायरेक्टर्स हैं और बड़ा बिजनेस आइडिया है। ठीक है जी, तो उसको कहते हैं कि आप बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लीगल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। ठीक है, लीगल कॉम्प्लिकेशन इस तरह से है जी कि इसमें एक रेगुलेटिंग बॉडी है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो आपको रेगुलेट करता है। तो इसलिए आपको
पहले आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। फिर आपकी जो इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्पिटल स्टार्ट करते हैं तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लीगल कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अगर आप उस पैरामीटर पे फॉल करते हैं तो आप बिल्कुल आराम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें डायरेक्टर्स की लिमिट नहीं होती, इसमें डायरेक्टर अप टू 50 तक जाता है, ठीक है। 2 पार्टनर मिलके दोनों डायरेक्टर बनेंगे और दोनों जो है वो एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कंपनी कॉरपोरेशन कहते हैं। इसमें सबसे बेनिफिट लोग कंसीडर ये करते हैं कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, कारोबार में मुनाफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक करप्ट हो गया, अगर आप खुदा ना खास्ता कोई लायबिलिटी आपकी हायर देन इनकम हो गई, तो जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्टेक पे रहेगी, अदरवाइज आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी स्टेक पे नहीं जाती। अब हम एक और बात करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इसको LLC कहते हैं। पाकिस्तान में भी ये स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली ये US स्ट्रक्चर ऑफ कॉरपोरेशन है। US में LLC फॉर्मेशन आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि LLC फॉर्म कर लें आप US में, तो पाकिस्तान में भी ये कानून मौजूद है कि आप LLC फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें जैसे अभी हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप की तरह ही इसमें 2 और मोर ओनर बिजनेस विद अ कॉन्ट्रैक्ट शेयरिंग प्रॉफिट बट लायबिलिटी इज लिमिटेड। इसमें और पार्टनरशिप में फ़र्क क्या है जी, कि इसमें लायबिलिटी लिमिटेड है। अच्छा, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड है तो इसको रेगुलेट कर रहा है कौन कर रहा है, वही सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट कर रहा है। और वो जब रेगुलेट करता है तो क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक बेनिफिट दे रहा है आपको लायबिलिटी लिमिटेड की, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जस्ट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से रजिस्टर्ड होता है विद अ कॉन्ट्रैक्ट ईजिली, बट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को थोड़ा सा जो है ना इसकी मेमोरेंडम आर्टिकल और कॉन्ट्रैक्ट तो इसके पीछे भी मौजूद होते हैं, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ज़रूर चाहिए होता है, लेकिन ये इसका बेनिफिट अल्टीमेटली ये है कि इसमें लायबिलिटी आपकी लिमिटेड है। अगर खुदा न खास्ता लॉस होता है या आपकी लायबिलिटी अदर देन द बिज़नेस इक्विटी बढ़ जाती है तो पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें, और आप लायबल नहीं है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके आपकी बिज़नेस की लायबिलिटी पे ऑफ करने की, ठीक है जी। अच्छा, जैसे कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सेड बेस्ड कंपनी, तो सेड बेस्ड कंपनी की एक और शक्ल है, उसको कहते हैं SMC, सिंगल मेंबर कंपनी, सिंगल ओनर बिजनेस हु एंजॉय ऑल प्रॉफिट एंड बट लायबिलिटी इज लिमिटेड। यानी कि आप अकेले मालिक हैं और आप सेठ आदमी हैं, लेकिन ये भी रेगुलेट होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से, इसमें भी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन जो आपने ओन इक्विटी लगाई है, फॉर एग्जांपल आपने एक सिंगल मेंबर कंपनी स्टार्ट किया और आपने 5 मिलियन एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो वो 5 मिलियन एज अ कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट किया है वही बिज़नेस की टोटल वर्थ है और वही अमाउंट जो है वो स्टेक ऑफ लायबिलिटी है। बाकी इसमें भी पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स, ठीक है, या इनहेरिटेड आपकी चीज़ें कोई भी जो है ना स्टेक पे नहीं लगती, और आप इस तरह से सिंगल मेंबर कंपनी भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं, और अगर इस सिलसिले में कोई भी हमारे से रहनुमाई चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, जो भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप हमें रीच कर सकते हैं, मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।